नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रजनी, विभावरी, समीर या निशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर। समीर रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरन, कुरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शार्दुल मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? तो इसमें देखते हैं कर्म विद्या, दधिभात, मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दधिभात। ये तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं या बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बालिका निबंध लिख रही है, यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दंड देने के योग्य है, यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ देने की जरूरत नहीं है, वह दंड के योग्य है, इतना ही इसमें सही था। देने इसमें बढ़ा दिया तो देने बढ़ा देने का मतलब यह गलत हो गया। वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा या मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा। यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन एवं देवेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र में इसका जो होगा देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, ये अ प्लस ई मिलकर बना देंगे ए। तो यह गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, अनु प्लस आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनु प्लस अय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनु प्लस अय मिलकर अन्वय का निर्माण करते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी। तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली अवधी भाषा के अवधी बोली के क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर, अचल या निश्चित। इसमें पूछ रहा है निश्चल का अर्थ नहीं है, तो निश्चल का अर्थ नहीं है निश्चित। ऑप्शन नंबर 4 निश्चित, इसका अर्थ नहीं है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ईर्ष्या से जल उठना। दोस्तों, नए हैं अगर चैनल पर आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना सपोर्ट बनाए रखें और शेयर जरूर करते रहें। यथारुचि में समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम है। तो दोस्तों, इस चैनल पर जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप जितना भी रिवाइज किए हों, इस पर टोटल आप प्रैक्टिस करके आप अपने आप को जान सकते हैं कि कितना आपने रिवाइज किया है।
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या कुमुदनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी, कुमुदिनी। ऐसड़ा का अर्थ है तो घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसड़ा का जो अर्थ है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर अभिलाषा, ऑप्शन नंबर 3 अभिलाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो इसमें विशेषण शब्द नहीं है राम लक्ष्मण, ये विशेषण शब्द नहीं है। जबकि छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 ये सब विशेषण हैं। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तस्कर, ध्यान, बोध या हाथ। तो इसमें तत्सम शब्द नहीं है हाथ। हाथ का जो तत्सम होता है वो हस्त होता है, हस्त, इसका तत्सम शब्द होगा। दैवज्ञ का अर्थ है, तो दैवज्ञ का अर्थ देखते हैं। देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो दैवज्ञ का अर्थ होगा ज्योतिषी। चिरंतन का सही विलोम शब्द है नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। तो चिरंतन का सही विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नश्वर चिरंतन का सही विलोम शब्द होगा। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूल। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है बंदर पाठ करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी ढपली अपना राग का अर्थ हो जाएगा संगठन का अभाव। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचयिता। रचयिता इसका सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतस्थ नहीं है? तो य, ह, र, व। तो इसमें है जो है ये अंतस्थ शब्द नहीं है, ये ऊष्म शब्द है। सप्तर्षि में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो सप्तर्षि में यानी कि सप्तऋषि में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यह चीज तुम्हारा जी ललचाती चाहती है, सॉरी यहाँ चाहती नहीं होगा, ये ललचाती है, ये चीज गलत है। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो इसमें अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, तो श्याम सोता है इसका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, श्याम सोता है। आज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी आज नहीं आग, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, आज नहीं है यहाँ पे, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग का पर्यायवाची नहीं है व्योम, व्योम आग का पर्यायवाची नहीं होता। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो इसमें बोल रहा है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो जिसमें कोई कर्ता किसी से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। खुद नहीं करता, वो किसी से करवाता है।
तो पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नहीं पढ़ता। यह प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अवगुंठन का अर्थ है घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गूंथना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूंघट। अवगुंठन का जो सही अर्थ है वो है घूंघट। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही लड़का है जो बाजार में मिला था, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होगा। जो जीता वही सिकंदर, दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, यह जो वही, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। तो प्रतिपदा का एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्ष की पहली तिथि। चौराहा में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो चौराहा में चार राहों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। अनुरूप का विलोम है, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरूप। ऑप्शन नंबर सी अनुरूप का विलोम अपरूप हो जाएगा। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुद, फड़ी उरग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलधि अम्बुद। यह पर्यायवाची का सही युग्म नहीं है, जलधि अम्बुद। तो इसमें देखेंगे जलधि और अम्बुद पर्यायवाची शब्द, इसका जलधि का जो है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है और अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है। गूलर का फूल होना का अर्थ है लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना या दुर्लभ होना। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ होना। भभूत का तत्सम शब्द है विभूति, भभूति, भभूति, भवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भभूत का तत्सम विभूति होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सदैव में संधि है वृद्धि संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव में जो संधि होगा वो वृद्धि संधि होगा, डबल मात्रा आ गया। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द अशुद्ध है, अंतर्धान, अनुगृहित, आध्यात्म, अधीन। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है आध्यात्म। इसका जो राइट होगा वो होगा आध्यात्म्य होगा, लास्ट में यह आएगा आध्यात्म्य, ये इसका सही आंसर होगा। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कंटेंट आपको जैसा भी लगा होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में शेयर भी, लाइक भी करते रहेंगे। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है देवरिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, बलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। यह भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, यह बघेली क्षेत्र है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।